12 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद यूपी पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को देर रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि आशीष जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। रात करीब 12:30 बजे आशीष मिश्रा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अदालत ने आशीष को सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने 3 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सोमवार को पुलिस एक बार फिर रिमांड की मांग करेगी। लखीमपुर हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा से क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पूछताछ हुई। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल और लखीमपुर के एसडीएम के सामने धारा 164 के तहत आशीष मिश्रा के बयान दर्ज किए गए। आशीष मिश्रा ने 10 लोगों के बयान के साथ हलफनामा भी दिया, जिसमें कहा गया कि घटना के वक्त आशीष दंगल में था। साथ ही खुद को निर्दोष बताते हुए पूछताछ कर रही क्राइम ब्रांच की टीम को दंगल में अपनी मौजूदगी के कई वीडियो भी सौंपे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आशीष मिश्रा ये साबित नहीं कर पाया कि ये वीडियो ठीक उसी समय का है जिस समय किसानों को उनकी थार गाड़ी ने कुचला था। यानी आशीष मिश्रा ये बता नहीं पाए थे कि 3 अक्टूबर को वो दोपहर कहाँ थे। ये वो समय था जब लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी ने कुचल दिया था और जिसके बाद वहाँ हंगामा भड़क गया था। लखीमपुर खीरी पर जारी सियासी घमासान के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने अजय मिश्रा को गृह राज्य मंत्री के पद से हटाने को लेकर 11 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। 12 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपुर में शहीद किसान कलश यात्रा की शुरुआत करेगा। इसके साथ ही किसान मोर्चा की ओर से 26 अक्टूबर को लखनऊ में किसान महापंचायत करने का ऐलान किया है। लखीमपुर हिंसा के मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि अजय मिश्रा के पद पर बने रहते मामले की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। ऐसे में लखीमपुर खीरी मामले की सही जांच के लिए सरकार को अजय मिश्रा को केंद्रीय मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। 1 हफ्ते तक पुलिस जिनके घर पे ही नहीं पहुंच पाई, उस पुलिस से न्याय की क्या उम्मीद लगाई जाएगी? जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद पे जमे रहेंगे, तब तक न्याय की क्या देश उम्मीद लगाएगा? देश ये जो चल रहा है, इसको देश बड़ी बारीकी से देख रहा है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने भी अपनी सरकार को इशारों में एक तरफ से चेतावनी दे डाली। आशीष मिश्रा के पेशी के दौरान बीजेपी दफ्तर पर इकट्ठा कार्यकर्ताओं को शांत कराने के लिए अजय मिश्रा ने कहा कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, ऐसी वैसी बात हुई तो मैं आपके साथ हूं। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी फुल एक्शन में नजर आ रही है। एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर को समन भेजा, जिनसे पूछताछ की जा रही है। राकेश मिश्रा नाम का यही ड्राइवर आर्यन को क्रूज तक लेकर गया था। जांच एजेंसी को शक है कि क्रूज पर पार्टी में शामिल होने के लिए जाते समय आर्यन ने कार में ही ड्रग्स का सेवन किया था। सूत्रों के मुताबिक ये जांच में आया है कि अरबाज मर्चेंट प्रतीक गावा के साथ एक और शख्स आर्यन के बंगले में मन्नत में पहुंचे थे। वहां से एक साथ मर्सिडीज गाड़ी में निकले थे। एनसीबी के मुताबिक ये सभी एक साथ क्रूज पार्टी के लिए निकले थे। इसी जानकारी के बाद एनसीबी ने एनडीपीएस के सेक्शन 29 को एफआईआर में ऐड किया था। एनसीबी पर एनसीपी नेता नवाब मलिक का हमला जारी है। नवाब मलिक ने 3 लोगों की रिहाई पर सवाल खड़े किए हैं। नवाब मलिक का कहना है कि बीजेपी नेताओं के इशारों पर एक शख्स को छोड़ा गया। मोहित कंबोज का साला ऋषभ सचदेवा है। अपनी बात की पुष्टि के लिए नवाब मलिक ने कुछ वीडियो और तस्वीरें भी जारी की है, जिसमें ऋषभ सचदेवा अपने पिता और चाचा के साथ एनसीबी ऑफिस में निकलते हुए नजर आ रहे हैं। नवाब मलिक का कहना है कि दिल्ली से फोन आने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। वहीं मोहित कंबोज ने आरोपों से इनकार किया है। हमारी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। ऐसा है, नवाब मलिक जी ने खुद का ऑफिस, खुद की चेयर यूज करते हुए एज ए महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में झूठे आरोप एक लड़के के ऊपर लगाए। अगर कोई भी आदमी किसी भी पार्टी में या कोई भी इवेंट जो एक मुंबई स्तर पे ऑर्गेनाइज हुआ वहां पे गया था, वहां पे किसी भी एजेंसी ने कोई भी कार्रवाई की, एज अ सिटीजन और एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन उसने उस कार्रवाई को सपोर्ट किया। एनसीबी वालों ने उसको बोला कि आप चलिए साथ में, क्योंकि ये ग्रुप को पूरे 20-25 लोगों को साथ में लेके वो ऑफिस जा रहे थे। नवाब मलिक के मुताबिक एक साजिश के तहत क्रूज पार्टी का प्लान किया गया था।
जिसमें प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था। ऐसे में नवाब मलिक ने दोनों को छोड़े जाने पर एनसीबी को कटघरे में खड़ा किया। नवाब मलिक ने एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े समेत तीनों के फोन रिकॉर्ड की जांच की मांग की है। वहीं एनसीबी ने नवाब मलिक के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। क्रूज ड्रग्स केस में नारकोटिक्स ब्यूरो का एक्शन जारी है। एक रेड मुंबई के पौष इलाके में बांद्रा के फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के ठिकाने पर हुई। छापेमारी के बाद इम्तियाज को एनसीबी दफ्तर में तलब किया गया, जिसमें कई घंटों की पूछताछ की गई। इम्तियाज को 12 अक्टूबर को फिर बुलाया गया है। इम्तियाज खत्री के बड़े सितारों के साथ उठना बैठना है। अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स देने वाले शख्स को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने गिरफ्तारी से एक दिन पहले उसे पकड़ा था, जिसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी सूत्र के मुताबिक एक शख्स ने अरबाज को ड्रग्स दी थी, जिसे आर्यन खान को दिया गया था। देश की राजधानी दिल्ली पर बिजली संकट का खतरा मंडरा रहा है। टाटा पावर ने दिल्ली में ग्राहकों को संदेश भेजा है, जिसमें कहा गया है कि पावर प्लांट्स में कोयले का भारी संकट है। ऐसे में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली की सप्लाई में दिक्कत हो सकती है। इस संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में केजरीवाल ने राजधानी को बिजली की आपूर्ति करने वाले पावर प्लांट्स को पर्याप्त कोयला और गैस देने की मांग की है। दिल्ली के अंदर देखो, अगर बिजली नहीं मिलेगी तो बड़ा मुश्किल होगा। प्लांट्स पे कैपेसिटी होते हुए हमने पीपीए कर रखे हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट किए हुए हैं, उसकी आधी बिजली दे रहे हैं। तो राशनिंग करने की हालत आ रही है कि राशनिंग कर रहे हैं। और जो स्पॉट से हम खरीद रहे हैं, दिल्ली जो बिजली बाहर से खरीद रहा है, स्पॉट पे खरीद रहा है, उसके रेट 20 रुपए यूनिट है आज की डेट में। कोयला की कमी के चलते पंजाब में बिजली के संकट का खतरा है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट कर केंद्र से पर्याप्त कोयले की आपूर्ति करने का आग्रह किया गया है, ताकि राज्य में बिजली संकट न हो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह टन्नी की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि कृषि क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति पूरी की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिस वाले घायल हुए। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों में आतंकी वारदातें बढ़ी हैं। पिछले एक हफ्ते में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में 7 नागरिकों की हत्या की है। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के हालात को लेकर गृह मंत्रालय में आज हाई लेवल मीटिंग हुई। घाटी में हालात पर चर्चा के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बीच खबर यह भी है कि गृह मंत्रालय ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के टॉप एक्सपर्ट्स को जम्मू कश्मीर भेजा है। कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में फरार चल रहे पुलिस वालों पर इनामी राशि बढ़ा दी गई है। कानपुर की एसआईटी टीम ने फरार पुलिस वालों पर इनामी राशि बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। फरार चल रहे आरोपी पुलिस वालों की तलाश के लिए एसआईटी टीम ने कई जगहों पर छापेमारी भी की, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। बीते दिनों कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर के एक होटल में पुलिस की पिटाई में मौत हो गई थी। मामले में केस दर्ज होने के बाद से ही आरोपी पुलिस वाले फरार चल रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रैली करेंगे। इस रैली को किसान न्याय रैली नाम दिया गया है। पहले इस रैली का नाम प्रतिज्ञा यात्रा रखा गया था। लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद इसका नाम बदलकर किसान न्याय रैली कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत को लेकर कांग्रेस और प्रियंका गांधी लगातार केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। माना जा रहा है कि वाराणसी की रैली के जरिए कांग्रेस इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। बताया जा रहा है कि वाराणसी दौरे पर प्रियंका गांधी काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगी, साथ ही दुर्गा कुंड इलाके में मां दुर्गा के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सहारनपुर का दौरा करेंगे। सहारनपुर में अखिलेश यादव स्वर्गीय यशपाल चौधरी की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इससे पहले शनिवार को लखीमपुर हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में कानून को टायर से कुचला जा रहा है। अन्नदाता को कुचला है, कानून कुचल गया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी। प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त है। पंजाब के जालंधर में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे एक किसान ने सुखबीर की गाड़ी पर जूता फेंक दिया। जालंधर शहर में पठानकोट बाईपास के पास शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी की रैली थी। इसी रैली में हिस्सा लेने के लिए सुखबीर बादल जा रहे थे। उसी वक्त प्रदर्शनकारी किसान ने उनकी गाड़ी पर जूता फेंक दिया।
राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित युवक की हत्या मामले में सियासी तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने सवाल किया कि गहलोत राज्य में अत्याचार होने पर अब तक राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि अशोक गहलोत के शासन में राजस्थान में दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के बड़े नेता इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलते। हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा गाँव में दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान मुख्य रूप से सिंघू बॉर्डर खोलने पर चर्चा हुई। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को फटकार लगाते हुए पूछा था कि जब कृषि कानून पर रोक लगा दी गई है तो फिर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को शांतिपूर्ण एकीकरण की चेतावनी, कहा जरूरी पड़ने पर युद्ध करने से भी नहीं चूकेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से ताइवान और चीन के बीच बढ़ती तल्खियां, ताइवान को अपना हिस्सा मानता आया है चीन। चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने पंडोरा पेपर में शामिल होने और खनन भ्रष्टाचार के नए आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, कहा मेरा और मेरा परिवार के ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद। पंडोरा में पिनेरा का नाम आने के बाद राष्ट्रपति भवन के बाहर भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन। इराक के संसदीय चुनाव से पहले किले में तब्दील हुई राजधानी बगदाद। पोलिंग स्टेशनों पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। रविवार को इराक में संसदीय चुनाव के लिए होगा मतदान। अफगानिस्तान के कुंदूज में आत्मघाती हमले में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में उमड़ी भारी भीड़। शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हुए बम धमाके में हुई थी सैकड़ों लोगों की मौत। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए घूस देने के आरोपियों की कोर्ट में पेशी। बोस्टन की फेडरल जूरी ने कसिनो अधिकारियों गमाल अजीज और प्राइवेट इक्विटी फर्म के फाउंडर जॉन विल्सन को पाया दोषी। कोरोना की शुरुआत के बाद पहली बार किसी राष्ट्राध्यक्ष ने किया भारत का दौरा। दिल्ली पहुंची डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी से जलवायु परिवर्तन और ग्रीन तकनीकी पर हुई बात। ईरान में 1979 में हुई क्रांति के बाद देश के पहले राष्ट्रपति बने अबोल हसन बनी सदर का पेरिस में 88 साल की उम्र में निधन। ईरान में मौलवियों की बढ़ती ताकत को चुनौती देने के कारण उन्हें महाभियोग का भी करना पड़ा था सामना। इंडोनेशिया ने बाली एयरपोर्ट पर विदेशी पर्यटकों को आने की दी अनुमति। 14 अक्टूबर से विदेशी पर्यटक आ सकेंगे इंडोनेशिया। कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाई गई थी रोक। कोरोना संक्रमित होने के चलते फ्रांस के फुटबॉलर एड्रियन रैबिएट को नेशनल लीग के फाइनल से होना पड़ा बाहर। फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन ने बताया कि रैबिएट को मिलान में ही होना पड़ा क्वारंटीन। फाइनल में नहीं ले सकेंगे हिस्सा।